नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जब से राम मंदिर की इनॉग्रेशन की डेट आई है तब से शंकराचार्य काफ़ी खबरों में हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मठों में शंकराचार्य की नियुक्ति होती कैसे है, आदि शंकराचार्य कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, हिंदू सनातन धर्म के लिए इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और हमारे भारत में 4 दिशाओं में जो 4 मठ हैं इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। सारी चीज़ों को हम विस्तार से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। काफ़ी नई चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, शंकराचार्य का लिटरली मीनिंग होता है टीचर ऑफ द वे ऑफ शंकरा। तो शंकरा का जो एक तरीका था टीचिंग का, उस रास्ते के, उस वे के जो टीचर हैं उन्हें हम कहते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य जो है ये गुरु की उपाधि होती है और ये जो रिलीजियस टाइटल है ये आदि शंकराचार्य के द्वारा जो मठ बनाए गए उनके जो मठाधीश हैं उन्हें ये टाइटल मिलता है। ये एक रिलीजियस टाइटल है जो कि कार्डिनल मठ और पीठ, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मोनेस्ट्रीज, उनके जो हेड होते हैं जिनको मठाधीश कहते हैं, उनको ये रिलीजियस टाइटल मिलता है। हमारे भारत में 4 मठ हैं। सबसे पहले आता है ओडिशा, ओडिशा में है पुरी मठ। फिर आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड में है जोशी मठ। फिर आता है गुजरात, गुजरात में है द्वारका मठ। और कर्नाटका, कर्नाटका में है श्रृंगेरी मठ। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये भारत की चारों दिशाओं में एक एक मठ है, यानी 4 मठ हैं। ओडिशा में पुरी मठ है, उत्तराखंड में जोशी मठ है, गुजरात में द्वारका मठ है, कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ है। ऐसा माना जाता है कि 8th सेंचुरी के रिलीजियस स्कॉलर और फिलोसोफर आदि शंकराचार्य जी ने इन चारों मठों की स्थापना करी थी। हालांकि हमारे पास काफ़ी कम हिस्टोरिकल एविडेंस है इनके मठों की एग्जिस्टेंस का 14th सेंचुरी से पहले। 14th सेंचुरी में विजयनगर किंगडम के समय जब श्रृंगेरी मठ, जो मैंने आपको बताया कर्नाटका में है, उसको पैट्रनाइज किया जाने लगा, तब से हमें मठों का एविडेंस देखने को मिलता है। उससे पहले हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास काफ़ी कम है। मठों को नॉलेज और लर्निंग का सेंटर माना जाता है। इन मठों में आपको श्राइन्स देखने को मिलेंगे, टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, रेजिडेंस देखने को मिलेंगे और लाइब्रेरीज देखने को मिलेंगी। भारत में 4 दिशाओं में जो 4 मठ हैं शंकराचार्य के ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इन 4 मठों की स्थापना करी आदि शंकराचार्य ने। तो सवाल है कि आदि शंकराचार्य थे कौन। देखिए, आदि शंकराचार्य जी का जन्म आज के समय के केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पेरियर रिवर के बगल में कालाडी विलेज में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि ये संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन इनकी माताजी इनके संन्यास लेने के डिसीजन से बिल्कुल विरुद्ध थी। तो एक बार क्या हुआ, रिवर में एक क्रोकोडाइल शंकराचार्य जी की टांग को पकड़ लेता है। उनकी माताजी उन्हें देखती हैं और जोर जोर से चिल्लाती हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर आप मुझे सन्यासी बनने के लिए अलो कर देंगी तो ये क्रोकोडाइल मुझे छोड़ देगा। अब अपने बच्चे की जान बचाने के लिए जो उनकी माताजी थी वो उनको अलो कर देती हैं और उसके बाद शंकराचार्य जी की जो टांग है वो क्रोकोडाइल छोड़ देता है और शंकराचार्य जी संन्यास ले लेते हैं। संन्यास लेने के बाद वो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, काफ़ी पुस्तकों को लिखते हैं, काफ़ी उपनिषदों के ऊपर उन्होंने महाभाष्य लिखे हैं और 4 मठों की स्थापना करते हैं। आदि शंकराचार्य जी के मुख्यतः 116 वर्क माने जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने 10 उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखे हैं, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है और भागवत गीता पर भाष्य लिखा है। तमिलनाडु के कांची से लेकर असम के कामरूप तक, हिमालय में केदार, बद्रीनाथ, कश्मीर से लेके तो गंगा में वाराणसी और बे ऑफ बंगाल में पुरी तक उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और पूरे भारत में अद्वैत वेदांत, अद्वैत फिलॉसफी का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो अब सवाल है कि अद्वैत वेदांत है क्या। देखिए, शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के साथ जुड़े हुए थे। अद्वैत वेदांत को हिंदू फिलॉसफी और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का एक स्कूल माना जाता है। आदि शंकराचार्य जी की मेन फिलॉसफी ये थी कि नॉलेज इज द ओनली थिंग दैट कैन सेव पीपल फ्रॉम सफरिंग। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा सफरिंग्स हैं तो एक ही चीज़ है जो उसको सफरिंग से बाहर निकाल सकती है और वो है नॉलेज। अभी यहाँ पे किताबी नॉलेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आत्म ज्ञान की बात हो रही है जो ध्यान लगा के आध्यात्मिक चेतना से पाया जा सकता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति सफरिंग में है तो उससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ज्ञान, वो है नॉलेज। आदि शंकराचार्य जी का बिलीफ था कि इग्नोरेंस वॉज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। जितनी भी आपकी सफरिंग्स हैं उन सारों का कारण क्या है, इग्नोरेंस है। किस प्रकार की इग्नोरेंस है। अब किसी को लगता है कि पैसा सब कुछ है, किसी को लगता
है कि प्रेम संबंध बनाना, ये सब चीज़ें सब कुछ है, लेकिन ये सारी की सारी इग्नोरेंस है। क्यों इग्नोरेंस है? क्योंकि ये टेम्परेरी हैप्पीनेस है। जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो तब मिलती है जब दिमाग शून्यता की तरफ चलता है। वो कब चलता है? जब आध्यात्मिक चेतना की तरफ चला जाता है, ध्यान लगाया जाता है और थॉट्स जो हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। धीरे धीरे थॉट्स कंट्रोल होने लगती हैं, व्यक्ति का दिमाग जो है वो शून्यता की तरफ जाने लग पड़ता है और वो इग्नोरेंस से बाहर निकल के परमानंद की तरफ चलने लगता है। तो इग्नोरेंस ही रूट है सारी की सारी सफरिंग का, और अगर आपको ट्रू हैप्पीनेस चाहिए तो वो आपको सिर्फ आत्मज्ञान से ही मिलेगी। अब शंकराचार्य जी की लेगेसी क्या है? देखिए, शंकराचार्य जी का जो एक प्रोजेक्ट था जहाँ पर उन्होंने पूरे भारत में घूम के 4 मठों की स्थापना करी, इसको एक नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट माना जाता है। इन्होंने हिंदू इंडिया को इमेजिन किया और पॉलिटिकल बाउंड्रीज से आगे निकल के इन्होंने सारे के सारे हिंदुओं को यूनाइट करने का काम किया। आदि शंकराचार्य जी का जो पीरियड है इसको हिंदू धर्म की रेनेसा के तौर पे भी देखा जाता है। पहले क्या होता था कि हिंदू धर्म में भी अलग अलग आपके पास सेक्ट थे, उनके अलग अलग पूजा पद्धति थी, अलग अलग बातें थी। आदि शंकराचार्य जी ने संन्यास लेने के बाद इन सारों को स्टडी किया और पाया कि भले ही ये रास्ते अलग हैं लेकिन इनका मूल एक ही है और वो है मोक्ष प्राप्ति, वो है आत्मा का परम परमात्मा के साथ मिलन, जिसको हम कहते हैं मोक्ष प्राप्ति। देखिए, आपकी जो आत्मा है उसकी 2 ही डेस्टिनेशन है। अगर आप भगवान की भक्ति करते हो और अगर आप आध्यात्मिक चेतना की तरफ चलते हो, आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। और अगर मान लो ऐसा नहीं होता है और आप संसारिक जीवन के बंधनों में ही बंधे रहते हो और अपने आप को टेम्परेरी हैप्पीनेस तक के रखते हो, तो फिर अंत में जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ेगी और ये किसी और शरीर में चले जाएगी। तो हमारा जो एम है वो क्या है? वो है मोक्ष प्राप्ति। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? उसके बहुत से अलग अलग रास्ते थे। आदि शंकराचार्य जी ने इन सबको स्टडी किया और पाया कि चाहे रास्ते अलग हों लेकिन अल्टीमेट जो गोल है वो एक ही है, दैट इज मोक्ष प्राप्ति। तो इसलिए इन्होंने इन सारी चीज़ों को एक किया और हिंदुओं को यूनाइट करने का काम किया। इसीलिए हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य जी का जो पीरियड था इसको रेनेसा भी कहा जाता है। तो इसको एक नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट की तरह देखा जाता है। उन्होंने नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत के 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करी। ये जो 4 मठों की स्थापना करना है ये क्लासिक एग्जाम्पल है इस नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट का। हिंदू मठ जो होते हैं वो कीपर्स हैं हिंदू फेथ और हिंदू ट्रेडिशन के। हमारे जो ट्रेडिशंस है, हमारा जो फेथ है, इन सारों को बनाए रखने का काम कौन कर रहा है? हमारे मठ कर रहे हैं। शंकराचार्य एक वेल नोन फिलोसोफर हैं और उन्हें क्रेडिट किया जाता है कि उन्होंने हिंदुइज्म को ट्रूली डिफाइन किया अपने समय में। उन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग टेक्स्ट लिखे और वो अपने समय के काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थिंकर भी माने जाते थे। उनके कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं जैसे कि द इग्नोरेंट मैन मिस्टेक्स द ट्रू नॉलेज फॉर इग्नोरेंस। दूसरी है द सेल्फ इज़ नॉट बॉर्न डज नॉट डाई, इट इज़ अनबॉर्न इटर्नल एवर एग्जिस्टिंग। अब यहाँ पे सेल्फ से मैं जो समझ पाया हूँ वो है आत्मा। जैसे एनर्जी होती है ना, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी प्रकार से जो आत्मा है, जो प्राण है, ये ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये अनबॉर्न है, ये इटर्नल है, ये एवर एग्जिस्टिंग है। बस ये एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में जाता रहता है अगर कोई व्यक्ति संसारिक मोह माया में ही बंधा रहे तो। और अगर मान लो कोई आध्यात्मिक चेतना की तरफ चलता है और आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन कर लेता है तो सीधे उसको मोक्ष मिल जाती है। फिर ये जो आत्मा है ये सीधा परमात्मा के साथ मिल जाती है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है इनकी वो ये है, देयर इज ओनली वन वे टू गेट रिड ऑफ एरर, टू नो द ट्रुथ। सच्चाई को जानना ही वो रास्ता है कि कोई भी एरर जो है उससे बचा जा सके। अब मैंने आपको 4 मठों के बारे में मैप में बताया, अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिर्मठ की। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। श्री टोटकाचार्य पहले शंकराचार्य थे इस मठ के। ये मठ जो है ये अथर्ववेद के साथ जुड़ा है। अब देखिए, हमारे यहाँ पे 4 मठ आते हैं, 4 ही वेद आते हैं, हर एक मठ एक अलग वेद के साथ जुड़ा है। तो ज्योतिर्मठ किसके साथ जुड़ा है? अथर्ववेद के साथ जुड़ा है। आत्मानम ब्रह्मा, आत्मा इज सुप्रीम बीइंग, ये महाकाव्य है यानी वेदांतिक मंत्र है ज्योतिर्मठ का। हर मठ के अपने अलग अलग महाकाव्य होते हैं। ज्योतिर्मठ का है आत्मानम ब्रह्मा। भगवान नारायण माने कि विष्णु भगवान और पूर्णागिरी देवी, इन दोनों को ज्योतिर्मठ में वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग संप्रदाय आते हैं तो ज्योतिर्मठ जो है ये नंद वाला संप्रदाय को फॉलो करता है। फिर आता है श्रृंगेरी मठ। कहाँ पे है?
कर्नाटका में है। ये सदर्न पीठ है हमारा, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। श्रृंगेरी मठ जो है वो सबसे सदर्न पीठ है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एस से सदर्न या साउथ और एस से श्रृंगेरी। श्रृंगेरी मठ जो है वो सदर्न पीठ है। कर्नाटका के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। रिवर तुंगा के बगल में ये मठ स्थित है। श्री सुरेश्वराचार्य ये पहले शंकराचार्य थे। इस मठ के अहम ब्रह्मास्मि यानी आई एम ब्रह्मा ये महाकाव्य है श्रृंगेरी मठ का। यहाँ पे विद्याशंकर मंदिर भी है जो डेडिकेटेड है भगवान शिव, और शारदम्बा मंदिर है जो डेडिकेटेड है देवी सरस्वती के लिए। तो इस मठ में आपको दो मंदिर देखने को मिलेंगे, शंकरा मंदिर जो भगवान शिव के लिए है और शारदम्बा मंदिर जो माता सरस्वती के लिए है। भगवान मलानिकारा लिंगा, वराह और देवी शारदा इन सबको यहाँ पे वर्शिप किया जाता है। और ये जो श्रृंगेरी मठ है ये भ्रूबी वाला संप्रदाय को फॉलो करता है। नेक्स्ट आता है गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ जो है इसको भगवान आदि शंकराचार्य ने ओडिशा के पुरी में स्थापित किया था। ये ईस्टर्न पीठ है और इसकी अथॉरिटी ऋग्वेद के ऊपर है। शंकराचार्य जो है इस मठ के वो अपने नाम के साथ अरण्य लगाते हैं। प्रज्ञान ब्रह्मा ये महाकाव्य है गोवर्धन मठ का। श्री पद्मपदाचार्य पहले शंकराचार्य थे इस पीठ के। भगवान विष्णु और जगन्नाथ और वर्षाला विमला देवी ये चीफ डाइटीज हैं इस मठ के। और गोवर्धन मठ जिस संप्रदाय को फॉलो करता है वो है भोग वाला। नेक्स्ट आता है द्वारका मठ। द्वारका मठ हमारा वेस्टर्न पीठ है। इसको भगवान आदि शंकराचार्य ने गुजरात के द्वारका में एस्टेब्लिश किया था, इसलिए इसको द्वारका शारदा पीठ भी कहा जाता है। इसी मठ को हम काली का मठ भी कहते हैं। श्री हस्तमलकाचार्य ये पहले शंकराचार्य थे इस मठ के। तत्वमसी यानी तो आर्ट दैट ये महाकाव्य है इस मठ का, तत्वमसी। और इसकी अथॉरिटी किसके ऊपर है? सामवेद के ऊपर है। तीर्थ और आश्रम ये सफिक्स हैं जो इस मठ के शंकराचार्य लगाते हैं। भगवान सिद्धेश्वरा और माँ भद्रकाली को इस मठ में वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है। और द्वारका मठ जिस संप्रदाय से आता है वो है कितवाला संप्रदाय। अब यहाँ पे सवाल है कि शंकराचार्य जो हैं यानी जो मठाधीश होते हैं मठों के, वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? तो देखिए, मठाधीशों को यानी शंकराचार्यों को अपॉइंट करने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मथा मनाए, और इसको महानुशासन भी कहते हैं। ये बुक है जिसे आदि शंकराचार्य जी ने लिखा था। इस किताब में काफ़ी गाइडलाइन दी गई हुई हैं कि किस प्रकार से अलग अलग मठों के जो सीयर हैं, जो मठों के मठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, उनको अपॉइंट करना है। और यहाँ पे उनके एरियाज़ भी डिफाइन किए गए हैं ताकि मठों के बीच में कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ना खड़े हों। और फिर यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जैसे भारत धर्म महामंडल जो कि एपेक्स बॉडी है भारत के साधुओं की, और काशी विद्वत परिषद ये फाइनल कॉल लेती है कि कौन से सन्यासी को शंकराचार्य बनना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो सन्यासी है उसको चुना कैसे जाएगा, कौन कौन सी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले वो सन्यासी होना चाहिए, उसका अपने चक्रों के ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, उसका मन तन सब कुछ साफ होना चाहिए, उसको 4 वेदों का और 6 वेदांगों का नॉलेज होना चाहिए, और वो जो वेदांग के फिलोसोफर्स होते हैं उनके साथ उसको डिबेट करने पड़ती है। ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद हमारे यहाँ पे 13 अखाड़े होते हैं। उनके जो प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं वो शंकराचार्य के नाम के ऊपर अपनी मोहर लगाते हैं, और उसके बाद काशी विद्वत परिषद जो होती है वो शंकराचार्य का फाइनल जो नाम है वो ऐलान करती है, और फाइनल जो मोहर है शंकराचार्य के नाम पे वो लगाती है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, ये क्वालिटीज़ होती हैं, और ये पूरी प्रोसेस होती है किसी भी सन्यासी के शंकराचार्य बनने की। ये इस लेक्चर का एनालिसिस है। यहाँ पे हमने आदि शंकराचार्य के बारे में देखा, चारों मठों के बारे में देखा, और हमने देखा कि शंकराचार्य कैसे अपॉइंट होते हैं, और हमने आदि शंकराचार्य जी का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हिंदुज़म के ऊपर मैंने और भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए हिंदुज़म, वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।